सभी साथियों को कमल किशोर कठेरिया का नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो बवाल शुरू हुआ था, जिसने कि सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया था, वह पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन इस घटना ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान महाराजगंज में डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में उनके बीच विवाद हुआ और वह विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पत्थरबाजी हुई और बाद में गोलीबारी हुई और जिसमें राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की मौत हो गई। मौत से नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम करके उसकी लाश वापस आई तो पूरे उसके शव को एक चारपाई पे रखकर पूरे शहर में उसको घुमाया गया और 5-6 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्होंने बाद में चुन चुन कर एक समुदाय विशेष की दुकानों को जलाया। पुलिस को लोगों को काबू करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ वीडियो तो ऐसे भी सामने आए हैं जहाँ की पुलिस तमाशा देख रही है और वो जब जुलूस जा रहा है तो पुलिस फोर्स बंदूकों को लिए हुए साथ में चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वह उनकी प्रोटेक्शन में जो दंगाई थे, जो कि हाथ में तलवार और लाठी और डंडे लिए हुए थे, उनके साथ चल रही थी, जिसका कि संदेश ये जा रहा था कि फोर्स को उन दंगाइयों के हाथ में लाठी डंडे और तलवारों से और बल्लम भाले से कोई परेशानी नहीं है। निसंदेह पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार के कार्यप्रणाली पर इस घटना ने सवाल छोड़े हैं। साथियों, दरअसल जब दुर्गा विसर्जन को लेकर ये जुलूस चला तो पहले से ही उसका रास्ता निश्चित था, पुलिस ने परमिशन दे रखी थी। और जब ये घनी महाराजगंज में जब ये मुस्लिम समाज की घनी बस्ती के बीच से होकर गुजरा तो वहां पर एक बड़ा सा घर था जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और निश्चित रूप से वहां के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का होगा, शायद उसका नाम अब्दुल था। उसके सामने पहुंचकर जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्होंने डीजे की आवाज तेज कर दी और उसमें जो गाना भी बज रहा था वो भी कुछ ऐसा था जो कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था। उन्होंने दूसरे समुदाय ने उस पर आपत्ति प्रकट करी और डीजे की आवाज को कम करने को कहा। जब उन्होंने आवाज कम नहीं करी, आपस में विवाद हुआ तो दूसरे समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी बीच राम गोपाल मिश्रा नाम का एक युवा किसी तरीके से उनके घर में चढ़ गया। उसके साथ 1-2 लोग और भी थे और जैसा कि ये वीडियो में भी दिखा जा रहा है कि ऊपर जो हरे रंग का धार्मिक झंडा लगा हुआ था वो पूरी ताकत से उसने उसको उखाड़ने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उसको उखाड़ने के चक्कर में जो जिस रेलिंग से वो बंधा हुआ था डंडा, झंडे का डंडा, वो रेलिंग भी टूट गई और बाद में उसने वहां पर भगवा झंडा पहले लहराया, उसको वहां पर बांध दिया। और जैसा कि आरोप है कि उसके बाद गोलीबारी हुई और किसी ने जो गोली चलाई वो राम गोपाल मिश्रा के सीने पे लगी और वो वहीं पे ढेर हो गया। निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखद मामला है। किसी को भी, भले राम गोपाल मिश्रा की ये गलती थी, उसे दूसरे घर में नहीं घुसना चाहिए था, दूसरे के धार्मिक झंडे पर का अपमान नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको गोली मारने का भी किसी को भी अधिकार नहीं है। चाहते तो वो उसको पकड़ लिए थे तो पकड़ के पुलिस के हवाले भी कर सकते थे। लेकिन जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो क्या किसने किया, कैसे किया, इस बात का आज हम बैठकर एनालिसिस नहीं कर सकते। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। हमें बस इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिर ये हुआ क्यों। साथियों, इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही बहुत बड़ी भूमिका बताती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना रोल ठीक से नहीं निभाया। पहली बात तो ये कि जब
जो जुलूस, धार्मिक जुलूस जा रहा था दुर्गा मूर्ति का विसर्जन करने के लिए, तो जब पहले से उसको परमिशन थी और मालूम था कि वह मुस्लिम समाज की जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजरेगा, तो वहां पहले से उचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए थे, वहां के प्रमुख लोगों से पहले से बात क्यों नहीं की गई थी, ताकि ऐसे जुलूस निकलते समय शासन प्रशासन जो होता है वह ऐसी बस्तियों में जो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं उनसे बात कर लेता है, उनके जो प्रमुख लोगों से बात कर लेता है, और इस बात का पूरा एहतियात बरतता है कि वहां पर कोई भी ऐसा नारा ना लगे या कोई भी ऐसा गाना ना गाया जाए जिससे कि दूसरे धर्म के मानने वालों की भावनाओं को चोट पहुंचे, वो आहत हों और आपस में झगड़ा हो। और कोशिश की जाती है कि वो जुलूस वहां से शांतिपूर्वक वहां से निकल जाए। और अक्सर तो ये देखा गया है कि जब इस तरह का एहतियात पहले से बरत ली जाते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग वहां पर उनका न केवल शांतिपूर्वक जुलूस निकलने देते हैं बल्कि ऊपर से फूल भी बरसाते हैं। मैंने कई बार इस तरीके के मामले देखे हैं जहां के मुस्लिम समाज ने हिंदुओं के जुलूस पर फूल बरसाए और उनको शांतिपूर्वक अपने इलाके से निकलने दिया। तो पुलिस ने इस तरीके के एहतियात बरतने वाले इंतजाम क्यों नहीं किए उस इलाके में जब जुलूस पहुंचा? तो कहीं ना कहीं पुलिस से यह बहुत बड़ी चूक हुई है। दूसरे, जब राम गोपाल मिश्रा की गोली से हत्या हो गई, उसकी डेथ हो गई और उसका पोस्टमार्टम के बाद शाम को रात को उसका शव आ गया था, तो उन्होंने उसकी रात में ही उसकी अंत्येष्टि क्यों नहीं करी? हमें ध्यान देना होगा कि आप सोचिए कि जब हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ, जिसके साथ बलात्कार करके उसको मारने का प्रयास किया गया था और बाद में उसकी अस्पताल में जाके डेथ हो गई थी, तो उसके परिवार को भी शामिल नहीं किया गया और पुलिस ने उस दलित बच्ची के शव को बिना परिवार को शामिल किए जला दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने ये देखा कि वो उसमें से वो शव जो है बच ना जाए, वो जल्दी जल जाए, तो उस पर पेट्रोल भी डालकर आग को और तेज किया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं ऐसा काम किया? उसको जब शाम को सब पोस्टमार्टम से आ गया तो शाम को ही अंत्येष्टि करवा सकते थे परिवार से बात करके, या तड़के सुबह को के टाइम अंत्येष्टि करवा सकते थे। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे पुलिस ने उनको पूरी तरीके से एक तरीके से छूट दी कि 5-6 हजार लोगों के साथ लोगों ने उसके राम गोपाल मिश्रा के शव को एक चारपाई पर रखकर पूरे शहर में घुमाया। और जब इस तरीके से घुमाया और उनके हाथों में जिस प्रकार से जुलूस में भी दिखाया जा रहा है कि पुलिस साथ में चल रही है और जो जुलूस में जो लोग चल रहे हैं उनके हाथों में तलवारें हैं, डंडे हैं, लाठियां हैं, भाले हैं, तो ऐसे में तो पुलिस को सोचना चाहिए था, जब उसी समय जब वो साथ में चल रही थी उसी समय सोचना चाहिए था कि कुछ ना कुछ अनहोनी आज हो सकती है। लेकिन पुलिस ने उनको कंट्रोल करने जैसा कोई काम नहीं किया और परिणाम ये हुआ कि पूरे दिन जो दंगाइयों ने, जब एक बार दंगा भड़का तो पूरे दिन दंगाइयों ने एक समुदाय विशेष की दुकानों को, घरों को चुन कर उसमें आग लगाई। इसके लिए निसंदेह पुलिस दोषी है और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। साथियों, इस घटना में अब तरह तरह की राजनीति हो रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कहीं राजनीतिक पार्टियों का तो हाथ नहीं, राजनेताओं का तो हाथ नहीं है, क्योंकि जैसे वहां पर जो स्थानीय विधायक ने बयान दिया है कि ऐसा दंड दिया जाएगा कि 7 पीढ़ियां उनकी कांपेंगी। तो इस तरीके से यह शंका होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से पुलिस ढीली रही है, शासन प्रशासन ढीला रहा है इस मामले को कंट्रोल करने में, कहीं स्थानीय नेताओं का भी उसमें हाथ रहा हो और उन्होंने जानबूझकर पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई न करने के लिए कहा, जिससे कि पुलिस ढीली रही और बाद में ये दंगा हो गया। जो भी कुछ हो, इस दंगे में एक युवक की जान चली गई जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी। उस राम गोपाल मिश्रा की का क्या दोष था? उसका निश्चित रूप से उस दूसरे घर में घुसकर उसने वहां उनके धार्मिक झंडे का अपमान किया, वह तो उसका दोष था, लेकिन वो दोषी नहीं था।
मेरा ये कहना है कि वो दोषी नेता ऐसे जवानों को, युवाओं को जो धर्म के नाम पे भड़काते हैं, असली अपराधी वो हैं, असली दोषी वो हैं। सजा तो ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं और धर्म के नाम पर युवा पीढ़ी को भड़काते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से के लड़ने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनके धार्मिक स्थानों पर या धार्मिक झंडे को देखकर उस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सोचना होगा कि उनको दंड कैसे दिया जाए। साथियों, जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और अब ये आगे ना हो उसके लिए हम इस समाज को भी सोचना होगा। मेरा तो ये कहना है कि न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस घटना का और इसके ऊपर हाई कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए, ताकि इस घटना की जो सच्चाई है, असली सच्चाई, वो जनता के सामने आए और जनता आगे के लिए सतर्क हो जाए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं समाज में दोबारा ना हो पाए। जय संविधान।